और किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? सर्वप्रथम तो आपको सादर जय सियाराम। रही बात कार्यक्रम की, तो ये सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, जिसमें 11 ब्राह्मण द्वारा सतचंडी महायज्ञ का पाठ हो रहा है। दिन में श्री राम कथा का, रामचरितमानस पर प्रवचन का कार्य हो रहा है और रात्रि में रामलीला का भव्य आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 9 दिन का है, जिसका आज 8वां सत्र है। यहाँ पर जो जनता एकत्रित हुई थी, तो उनके लिए आपने क्या संदेश दिया है? देखिए, आज जो था वो केवट इत्यादि प्रसंग की कथाएं थी। केवट प्रसंग भाव विभोर कर देता है। किस प्रकार प्रभु श्री राम ने जाति पाति ऊंच नीच को समानता प्रदान किया है, चाहे वो केवट हो, चाहे वो भिलनी हो और चाहे राक्षस कुल का विभीषण हो। भगवान ने जीवों को समरसता का संकेत दिया है, जो कि धर्मनिरपेक्ष एक तरह से कहा जाए। भगवान कहते हैं वही मेरा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष से, मैं किसी ऊंच से, मैं किसी नीच से ताल्लुकात न रखते हुए, जो मेरे शरण में आएगा, जो मेरी भक्ति करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसकी मैं पुकार सुनूंगा, उस पर मैं कृपा करूंगा। हनुमान जयंती पर आप क्या कहना चाहते देखिए, हनुमान जयंती का तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सर्वप्रथम तो वीर हनुमान जी महाराज की जय। हम लोगों के इष्ट हैं, अयोध्या के राजा हैं। और हनुमान जयंती पर मैं सबको यही कहूँगा कि जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम जी की अनन्य भक्ति की और श्री राम जी के दूत बन करके श्री राम जी के समस्त बिसरे कार्यों को इकट्ठा करके उनको पूर्ण किया, इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में हनुमान जैसा निर्छल प्रेम, हनुमान जैसा वीरता, हनुमान जैसी नीति को अपना करके वीर हनुमान जी जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हैं? यहाँ के लोगों का प्रेम व्यवहार कैसा रहा आपके प्रति? देखिए, मेरे विशेष बात आप ऐसा करेंगे, मेरे प्रति तो ठीक ही रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जहाँ संत, जहाँ ब्राह्मण का आगमन होता है, वहाँ पत्थर को भी अगर देखा जाए तो पानी बन जाता है। वो मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। फिलहाल कुछ कमियां रह गई और मुझे अनुभव है, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी निष्ठा है कि अगले साल वो भी कमियां पूरी हो जाएंगी। महाराज जी, सनातन धर्म के लिए कुछ देखिए, सर्वप्रथम तो सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और सनातन धर्म में 2 शब्द की बात ही नहीं है। सनातन की परंपरा, मुझे लगता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। सनातन का प्रताप चारों युग में था, है और रहेगा। और सनातन हमें एक सूत्र में बंधने का कार्य सिखाता है। किस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों के प्रति चलना चाहिए, किस प्रकार राम जी ने जीवन को जिया, किस प्रकार कृष्ण जी ने जीवन को जी करके अपने शत्रुओं का संहार किया, किस प्रकार से एकलव्य ने एकमात्र लक्ष्य मान करके चिड़िया की आंख को भेदा। तो सनातन का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के एकता का समरसता, एकता का सूत्र और ऊंच नीच का भेद मिटाना इत्यादि ही सनातन का कर्तव्य है। और रही बात सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अगर आज मैं आपसे निवेदन करूं तो हवाई जहाज उड़ने के लिए डीजल, पेट्रोल इत्यादि तमाम झंझटों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे सनातन में रावण के पास एक ऐसा पुष्पक विमान था जो कि ना डीजल, ना पेट्रोल, ना तो किसी प्रकार का क्रैश, ना तो लैंडिंग, वो केवल मन की गति से चलता था। तो सनातन है, सनातन है, सनातन रहेगा।